हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस सेकंड सेम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुनीता चौक से लर्निंग एंड टीचिंग से आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिसे हम हिंदी में प्रतिभाशाली बच्चों के नाम से जानते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन नीड स्पेशल अटेंशन बिकॉज दे हैव हायर इंटेलिजेंस। Such children are so different from the normal children that they need special education, training and adjustment. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम गिफ्टेड चिल्ड्रन से आशय प्रतिभाशाली बालकों से लगा रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक जिनमें हायर इंटेलिजेंस होता है उसे गिफ्टेड चिल्ड्रन की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा वे नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग होते हैं। दैट दे नीड स्पेशल एजुकेशन, इसी कारण वो स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और समायोजन एडजस्टमेंट की डिमांड रखते हैं। अदरवाइज दे डोंट गेट एडजस्टेड विथ अदर चिल्ड्रन इन द क्लास। अगर उन्हें स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग या एडजस्टमेंट नहीं मिलता है तो वो अदर बच्चों से एडजस्टमेंट स्थापित नहीं कर पाते। समटाइम नेग्लिजेंस लीड्स देयर deviation in undesired direction. The term giftedness has been defined by the psychologist in various way. विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने, साइकोलॉजिस्ट ने परिभाषाएं दी अलग अलग गिफ्टेड चिल्ड्रन की। विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको परिभाषित किया, जिसे हम आईक्यू के नाम से भी जानते हैं कि डेफिनेटली गिफ्टेड चिल्ड्रन है, प्रतिभाशाली बालक है, विशिष्ट उसका एजुकेशन है, विशिष्ट उसकी ट्रेनिंग है, तो उसमें जो उसका आईक्यू होगा वो हायर लेवल का होगा। सोशल पोटेंशियलिटीज और सोशल एफिशिएंसी एंड आल्सो स्टैटिकली। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि बौद्धिक प्रतिभाशीलता से युक्त बालक ही प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हमने प्रतिभाशाली बालक को विशेष प्रकार का बालक कहा। ये बालक सामान्य या नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग होते हैं। इनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा, प्रशिक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह दूसरे बालकों के साथ और कक्षा में उचित प्रकार से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। इनकी ओर ध्यान न देने से अनचाही दिशा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। हमने देखा अनडिजायर्ड डायरेक्शन में वो चले जाते हैं। अब हम देख रहे हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कोलेस्निक, दोस each child which are superior in ability to comparison of their intelligence level and which may make him outstanding contributor to the welfare and quality of living in our society are called gifted children. कोलेस्निक महोदय जो है उनके अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नई देन दे, वही प्रतिभाशाली बालक है। द टर्म गिफ्टेड हैज बीन अप्लाइड टू एवरी चाइल्ड हु हिज एज ग्रुप इज सुपीरियर। उसको ही हम सुपीरियर कहते हैं। कोलेस्निक महोदय ने यही कहा कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उस प्रत्येक बालक के लिए किया जा सकता है जो अपनी आयु स्तर के अन्य बालकों से कुछ योग्यताओं में श्रेष्ठ और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला होता है। एक डेफिनेशन और देखेंगे स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू टर्मन एंड विटी, टर्मन और विटी महोदय ने गिफ्टेड चिल्ड्रन को डिफाइन किया है। द गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज हु आर सुपीरियर इन फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट, इंटेलिजेंस एंड सोशल पर्सनालिटी। टर्मन एवं विटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक गठन, सामाजिक अभियोजन, व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय की उपलब्धियां, एजुकेशनल अचीवमेंट में, शैक्षिक स्तर की उपलब्धि में, इंटेलिजेंस में या सोशल पर्सनालिटी या सामाजिक व्यक्तित्व की बात करें उसमें सबसे आगे होते हैं, सुपीरियर होते हैं। वे ही गिफ्टेड चिल्ड्रन की श्रेणी में रखे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन।
सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है विशेष तौर पर सेकेंड सेम के विद्यार्थियों से कि व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्टेड चिल्ड्रन, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती है, परिभाषित करते हुए उसका आशय बताइए। पूछा जाता है मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस पर विभिन्न प्रकार की एग्जाम में, नेट में, सीटेट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछ लेते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन वह होता है, एक विशेषता दे देंगे, 4 विशेषता दे देंगे और किसी एक पर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना होगा। देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ability, advanced level of original and thinking, high level of intrinsic motivation and self-esteem, independent and non-conformist thinking. Advanced logical thinking, curiosity and problem solving behavior। प्रतिभाशाली बालक वह बालक होता है जिसमें एडवांस लॉजिकल थिंकिंग होती है, जो अग्रिम रूप से तर्कों पर विचार कर सकता है, अपने तर्क किसी विचारधारा पर प्रस्तुत कर सकता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन पोसेस फ्लेक्सिबल थॉट प्रोसेस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। उनके जो थॉट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्थात परिस्थिति के अनुसार समस्या को हल करने के लिए वो विचार करते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस टू आस्क फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बड़े ही जिज्ञासु होते हैं, उत्साही होते हैं, क्यूरी होती है उनमें कि कैसे इस प्रॉब्लम का हम निदान करें या हल करें या सॉल्यूशन प्राप्त करें। कोई भी समस्या जब किसी प्रतिभाशाली बालक के सामने आती है तो उसको लेकर वो बहुत क्यूरियस होता है। दे हैव एन ऑलवेज फाइंड लॉजिक देयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। और उस प्रॉब्लम के पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, उसे जानते हैं, समझते हैं और फिर समस्या का हल ढूंढते हैं प्रतिभाशाली बालक। हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वान्टिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वान्टिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जो बहुत अधिक मात्रा में है उनको कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना, उनको एब्जॉर्व करना और अपने दिमाग में बिठा लेना, ये विशेषताएं उनकी होती है। अनयूजुअल रिटेंटिवनेस, हैव एन एक्सीलेंट मेमोरी एंड आर एबल टू कंप्रेंड सब्जेक्ट मैटर एट एडवांस लेवल। किसी भी सब्जेक्ट मैटर को बहुत एडवांस लेवल पर समझने का उनका बुद्धि लब्धि या उसके IQ होता है। Superior generalization and discrimination on ability. The generalization and discrimination ability in the gifted children are superior. अर्थात किसी भी विषय को, किसी भी तथ्य को, किसी भी विचार को सामान्य रूप से प्रस्तुत करना, समझना, उसमें डिस्क्रिमिनेट करना, अर्थात उसमें भेदभाव या भेद स्थापित कर पाना। डिस्क्रिमिनेट से तात्पर्य यहाँ पर है कि विभिन्न प्रकार के विषयों को डिफर तरीके से वो समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन, जो सामान्य बच्चा है उसकी तुलना में। एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव थिंकिंग। पॉइंट स्पष्ट है, ओरिजिनल क्रिएटिव थिंकिंग कि ऐसे बच्चों जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है या प्रतिभाशाली बालक है, वो जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनकी, और वो भी ओरिजिनल होता है, स्वयं करके वो सीखते हैं, स्वयं करके देखते हैं। सच स्टूडेंट्स कैन जनरेट ओरिजिनल आइडियाज एंड सोल्यूशन, आर हाईली क्रिएटिव, दे ऑफर अनयूजुअल, यूनिक और क्लेवर आंसर्स। वो हमेशा जब भी समस्या से जूझते हैं या सामने कोई आंसर देने की बात होती है तो उनके आंसर्स अदर बच्चों से यूनिक होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, और वो बहुत ही दिमाग से, बुद्धि से या क्लेवर तरीके से अपने आंसर्स प्रस्तुत करते हैं। हैव ओरिजिनलिटी इन रिटन, ओरल और आर्टिस्टिक। और जो ओरिजिनलिटी है, जो वास्तविक उनकी बुद्धि है या वास्तविक जो प्रेजेंट करते हैं अपना हुनर, अपनी कला, अपना आर्ट, वो चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, वो एक आर्टिस्टिक तरीके से कलाकारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एंड आर इंडिपेंडेंट थिंकर्स। और ऐसे बच्चे हमेशा इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं। दे हैव विविड इमेजिनेशन, दे फैंटासाइज एंड हैव ए हाई सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो हमेशा ज्वलन समस्याओं पर बात करते हैं। विविड इमेजिनेशन की बात करी है कि जो कल्पना शक्ति होती है उनकी बिल्कुल ज्वलन समस्याओं पर भी होती है। कल्पना शक्ति के आधार पर सोचते और हल निकालने का प्रयास करते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा। हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
स्वाभाविक प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अर्थात नेचुरल रूप से वो प्रोत्साहित रहते हैं, खुद ही अंदर से मोटिवेट रहते हैं। और सेल्फ स्टीम, ऐसे बच्चों में अपने आत्मसम्मान की भावना होती है। दे आर हाईली मोटिवेटेड चिल्ड्रन। सच स्टूडेंट्स मस्ट बी encouraged to think seriously about how their performance in present class can affect their future goals. हमेशा इस बात में विश्वास करते हैं कि जो प्रेजेंट में वो कर रहे हैं उसका असर फ्यूचर में क्या होगा। यह एक लंबे समय के लिए, लंबे लक्ष्य के लिए काम करते हैं। एज वेल एज टू एक्सप्लिसिटी आर टू articulate their reasons for choosing or failing to put forth effort in a class. तो हमेशा वो अपने एफर्ट्स क्लास में बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं ताकि भविष्य में वो एक अच्छे वक्ता, एक मुखर वक्ता, एक अच्छे कलाकार बन पाए। इंडिपेंडेंट एंड नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुसारक की बात कर रहे हैं कि ये किसी के अनुसार नहीं चलते, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते, खुद चलते हैं। गिफ्टेड इंडिविजुअल्स बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग हाउ एंड व्हेन टू बेस्ट assets their views so that they can have the greatest impact, create the outcome they desire, and from healthy and meaningful relationship learning to harness their creative energy and non-conformist spirit with patience and compromise may help them to reach their goals. ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली बालक हैं, अपने व्यूज़ को बहुत क्लियर रखते हैं, ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट देते हैं, एक अच्छा प्रभाव समाज पर डालते हैं और आउटकम जो होता है उनका वो क्रिएट करते हैं हमेशा कि वो जो भी सोसाइटी में अपनी इच्छाओं को लेकर एक अच्छा आउटकम दे, एंड फ्रॉम हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप। और हमेशा ऐसे बच्चों का जो होता है हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप रखते हैं ये, अर्थात जो इनके रिश्ते होते हैं, मित्रता होता है, व्यवहार होता है, वो हेल्दी रूप में रहता है। गिफ्टेड इंडिविजुअल्स थिंक मोर क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली देन अदर्स, और वो बहुत तीव्रता से किसी भी समस्या, किसी भी विचार, किसी भी तथ्य पर सोच लेते हैं, उसका हल निकाल लेते हैं। दे मेक मैनी मेंटल स्विचेस associate to it rapidly and give the impression that they jump from one subject to the next easily. मेंटल स्विचेस एसोसिएट अर्थात उनकी जो मानसिक शक्ति होती है विभिन्न प्रकार से और बहुत रैपिडली, बहुत तीव्र गति से काम करती है। इस कारण वो एक अच्छा इंप्रेशन समाज में देते हैं और उनमें ये बुद्धिलब्धि होती है, अच्छा IQ होने के कारण वो जंप फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू द नेक्स्ट इजीली, इसलिए वो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझकर अदर सब्जेक्ट की ओर इजीली प्रस्थान करते हैं या चले जाते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पार्ट में हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिवाइड की गई वो देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।